बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ काशिफ़ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ़ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज मैं जो रेसिपी लाया हूँ, इस महंगाई के दौर में टेंशन दूर करने वाली रेसिपी है। जी हाँ, 50 रुपए की दही से हम बनाएंगे ढेर सारी दही। बिल्कुल कमर्शियल तरीका, नया तरीका। जिस जिस तरीके से मार्केट में दही बल्ले वाले, चना चाट वाले दही बनाते हैं, वही तरीका मैं आपसे शेयर करूँगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। 50 रुपये का दही मैंने मार्केट से ख़रीद लिया है। इसको मैं एक प्यारे से बाउल में निकाल लूँगा, बिल्कुल भी दही ज़ाया किए बगैर, और इसको हैंड बीटर से मैं अच्छे से बीट कर लूँगा। मैंने इसको अच्छे से बीट कर लेना है, बिल्कुल हमने इसको स्मूथ कर लेना है। हैंड बीटर से मैंने इसको अच्छे से स्मूथ कर लिया है। आप ये देखें कितना ही ये माशाल्लाह स्मूथ हो गया है। इस तरीके से हमने इसको अच्छे से हैंड बीटर से बीट कर लेना है। और अब मैं इसको फ्रीज़र में रख के या फ्रिज में रख के अच्छे से ठंडा कर लूँगा। और मैं एक और बाउल लूँगा, इसमें मैंने 1 गिलास पानी लेना है। 1 गिलास पानी जो सा शीशे का हम घर में आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, यही हम गिलास मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और इसमें मैं 3 चम्मच 3 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर के शामिल कर दूँगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि तमाम नई आने वाली यूनिक रेसिपीज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मैं इसको चम्मच की मदद से अच्छे से हिला लूँगा और इसको पानी में मिक्स कर लूँगा, बिल्कुल भी कोई लम्स पानी में ना रहें। अब मैं चूल्हे पर एक प्यारी सी कढ़ाई चढ़ा लेता हूँ और इसमें मैं 3 गिलास पानी के भरकर पानी के शामिल करूँगा। वही गिलास जिस गिलास से मैंने पहले मेजरमेंट किया था, वही तीनों गिलास में भरकर पानी के शामिल कर लूँगा और फ्लेम को ऑन कर लूँगा। इसको मैंने बॉयल करना है, पानी को बॉयल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। पानी में हमारे बॉयल आ गया है। अब हम जो सा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर था, इसको एक बार फिर से हल कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे बैठ जाता है। इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके पानी में शामिल कर देंगे और साथ में चमचा हिलाते जाएंगे, ताकि बीच में लम्स ना बने। हमने इसको एहतियात से डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और चमचा मुसलसल हिलाते रहना है। मैंने मिक्सचर बीच में शामिल कर दिया है। मुझको इतना ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। पानी में मैंने सारा कॉर्नफ्लोर शामिल कर दिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद पकाना है। 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद आप देखें ये कितना गाढ़ा हो गया है। हमको इतना ही गाढ़ा चाहिए। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और किसी और बर्तन में निकाल लेंगे, किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे। आप इसको पंखे के नीचे रख दें या वैसे ही रख दें, चमचा हिला के इसको आप ठंडा कर लें। मैंने तकरीबन आधे घंटा लगाया और मेरा कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर ठंडा हो गया है। अब मैं इसको अच्छे से हैंड बीटर से बीट कर लूँगा, ताकि इसमें कोई भी लम्स बनाया तो वो ख़त्म हो जाए। और अब मैं इसमें दही शामिल कर दूँगा, जो दही हमने फ्रीज़र में रखी थी। दही मेरी अच्छे से चिल हो गई है आधे घंटे में, बहुत अच्छे से। इसको मैं शामिल कर दूँगा। बर्तन को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल भी दही हम ज़ाया किए बगैर कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला की नेमत को ज़ाया करना बहुत बुरी बात है। हमको अच्छे से हर बर्तन को साफ़ करना चाहिए। मैं अब इसको और हैंड बीटर से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। हमने इसको यकजान कर लेना है। हैंड बीटर से तकरीबन 30 से 35 सेकंड इसको अच्छे से बीट कर लूँगा। देखें माशाल्लाह मैंने इसको बीट कर लिया है। कितनी प्यारी दही बनकर तैयार हुई है। आप इसका गाढ़ापन देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं। माशाल्लाह खुशबूदार, देखने में भी बिल्कुल दही जैसी बहुत प्यारी दही बनकर हमारी तैयार हुई है। अब मैं चाट बनाऊंगा, दही बल्ले बनाऊंगा अपने स्टाइल से। एक कटोरी मैंने आलू ले लिए हैं, बॉयल करके इनको चॉप कर लिया, इनको शामिल कर लूँगा। एक प्लेट ही मैं बलियाँ इसमें शामिल करूँगा, जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। इसको भी मैं निचोड़ के पानी ड्रेन करके इसको भी शामिल कर दूँगा। और इसमें एक प्लेट ही मैं चने शामिल करूँगा बॉयल हुए हुए। मार्केट में तो बिल्कुल थोड़े से डालते हैं, मैं एक प्लेट शामिल कर रहा हूँ अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब मैं टमाटर, हरी मिर्चें और बंद गोभी काटी हुई ये भी शामिल कर दूँगा। और छोटा प्याज एक लिया था, इसको भी मैंने बारीक काट लिया था, इसको भी मैं शामिल कर दूँगा। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, इसको भी शामिल कर दूँगा। हाफ़ टी स्पून मैं नमक का शामिल करूँगा और 1 टीस्पून भरकर मैं इसमें चाट मसाले का शामिल करूँगा। ज़्यादा मसाले नहीं जाएँगे, बिल्कुल
सिंपल और टेस्टफुल हमारा इंशाल्लाह चाट बनेगा, दही बल्ले बनेंगे। और मैं इसको अब चमचे की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगा, यकजान कर लूँगा, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँगे और अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। अब आप जितना मर्ज़ी दिल खोल के दही शामिल करें, आपके पास अब ढेर सारा दही है। मैं इसमें दही शामिल कर लूँगा थोड़ी-सी पहले और इसको पहले मिक्स कर लूँगा अच्छे से और फिर बाद में हम ऊपर से थोड़ी और दही शामिल करेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब मैं इस बाउल में चाट को निकाल लूँगा। मैं वही बाउल इस्तेमाल करूँगा जिसमें से हमने पहले दही निकाली थी। बिल्कुल भी हम दही ज़ाया नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं अब इसमें दही बल्ले निकाल लेता हूँ और अभी इसमें और लवाज़मात जाएँगे। देखिएगा माशाल्लाह बहुत बेहतरीन हमारा चाट बनकर तैयार होगा। अब मैं ऊपर से दही थोड़ी-सी और डाल लूँगा। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी दही हमारी बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी-सी गार्निशिंग करूँगा। इसमें मैं हरी चटनी डालूँगा। मैंने ये पुदीने, हरा धनिया और मिर्चों की बनाई थी और इसमें मैं अब थोड़ी-सी और चीज़ें डाल लेता हूँ। देखने में जितनी चीज़ प्यारी बनती है, खाने में भी उतनी ही मज़ेदार लगती है। माशाल्लाह अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत, कितना बेहतरीन चाट हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। हेल्दी पकाएँ, हेल्दी खाएँ। अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।